हेलो, वेलकम टू सीजी एजुकेशन। हम लोग पिछले लेक्चर में क्या पढ़ रहे थे? समीकरणों को हल करने की विधियां। उस लेक्चर में हम लोगों ने समीकरणों को हल करने की दो विधियां पढ़ी थी। पहली विधि थी प्रतिस्थापन विधि और दूसरी विधि थी विलोपन विधि। आज के उस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं उसी में से तीसरी विधि के बारे में। ठीक, तो आज देखते हैं कि तीसरी विधि कौन सी। हमारी जो तीसरी विधि है वो है तिर्यक गुणा विधि। देखते हैं कि तिर्यक गुणा विधि से हम समीकरणों को किस प्रकार से हल करते हैं। ठीक है, तो समीकरण को हल करने की जो तिर्यक विधि है उसको देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? x धन y बराबर 6 और x ऋण y बराबर 2 है। ठीक, इसको हमको किस विधि से हल करना है? तिर्यक विधि से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं। किस प्रकार से? x धन y, 6 को इधर लेके आएंगे, क्या हो जाएगा? ऋण 6 बराबर 0। ये हो गया हमारा समीकरण पहला। उसके बाद x ऋण y, 2 को इधर लेके आएंगे, क्या हो जाएगा? ऋण 2 बराबर 0। ये हो गया हमारा समीकरण दूसरा। इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसके बाद हमें एक यहाँ पे नियम लगाना है। ठीक है, एक सूत्र लगाना है। तो तिर्यक गुणा का जो सूत्र है उसको याद रखिएगा। क्या होता है यहाँ पे रूल? 23 और क्या रूल है यहाँ पे? 12। ठीक, 23-12 का रूल है, उस रूल को आप याद रखिएगा। इसी रूल से क्या होगा? ये विधि हल होगा। ठीक, 23-12 का रूल लिखने के बाद हमारे पास पहला जो चर है वो क्या है? x है। तो दोनों के बीच में मैं यहाँ पे रखूंगा x। फिर दूसरा चर क्या है? y है। तो इन दोनों के बीच में मैं क्या रख दूंगा? y। और तीसरा क्या है हमारे पास? देखिए, तीसरा कुछ नहीं, मतलब कांस्टेंट है। मतलब क्या लिखेंगे इसके लिए? हम लिख देंगे 1। ठीक, इतना करना है। इतना करने के बाद अब देखिए 23 का मतलब क्या? यहाँ पे देखिए 2। तो ये पहला हुआ, इसको हम मानेंगे दूसरा और इसको हम क्या मानेंगे? तीसरा। तो 2 लिखा, मतलब इस 2 के सामने, मतलब y के सामने कितना है? 1 है। इस y के सामने कितना है? 1 है, मतलब ऋण 1। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1 और यहाँ लिख देंगे ऋण 1। उसके बाद 3, तो 3 के सामने क्या है? देखिए ऋण 6 और यहाँ पे कितना है? ऋण 2। तो ऋण 6 और यहाँ लिखेंगे हम कितना? ऋण 2। उसके बाद 1। ठीक, तो इस पहले टर्म के सामने कितना है? देखिए x और x। इसका मतलब क्या है? x के सामने कुछ नहीं, 1, x के सामने कुछ नहीं, मतलब 1। तो यहाँ लिखेंगे 1 और यहाँ लिख दिया 1। फिर देखिए दूसरा आ गया सेकंड। तो सेकंड टर्म के सामने क्या लिखे हम लोग? यहाँ लिख चुके हैं कितना? 1 और ऋण 1, जैसे कि यहाँ पे है। ठीक, तो लिखेंगे यहाँ 1 और ऋण 1। आपको पहले इतना आना चाहिए इस विधि को हल करने के लिए। इतना समझ आ जाने के बाद हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? इसका गुणा इसके साथ होगा, तिर्यक गुणा। इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा क्या होगा? इसके साथ हो जाएगा। ठीक, उसके बाद इसी को हम लिखते जाते हैं यहीं पे। ठीक, किस प्रकार से लिखेंगे? देखिए ये कितना है? x। मैं यहाँ पे लिख लूंगा x बटे, ठीक है, फिर बराबर y बटे, फिर बराबर 1 बटे। इतना करते जाएंगे। करते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1 का गुणा ऋण 2 के साथ, तो कितना हो जाएगा? ऋण 2 ही होगा। फिर y के सामने है ये, ठीक है, y के नीचे है, तो ऋण 6 का गुणा 1 के साथ होगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे? ऋण 6। उसके बाद 1 का गुणा ऋण 1 के साथ होगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे? ऋण 1। लिखते जाएंगे और साथ ही साथ अब क्या करना है? इन सब में माइनस लगा देना यहाँ पे, बस। अब क्या करना है? ऋण 1 का गुणा ऋण 6 के साथ होगा, कितना होगा? ऋण और ऋण दोनों गुणा क्या हो जाएगा? धन। 6 कम 6। उसके बाद एक मिनट, हमने ये गुणा किया। ठीक, अब किसका गुणा करेंगे? इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ। ऋण 2 का गुणा 1 के साथ, मतलब क्या हो जाएगा? ऋण 2। उसके बाद 1 का गुणा 1 के साथ, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1 हो जाएगा। बस इतना करने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। कितना हो जाएगा? ये x बटा ऋण 6 और ऋण 2 और ऋण 6, कितना हो जाएगा हमारे पास? ऋण 8 बराबर y बटे ऋण 6 और ये कितना होगा? ऋण और ऋण कितना हो जाएगा? धन, मतलब क्या है यहाँ पे? धन 2। तो ऋण 6 और धन 2 कितना मिलेगा हमको? ऋण 4 मिल जाएगा। फिर बराबर 1 बटे ऋण और ऋण कितना हो जाएगा यहाँ पे? ऋण 2 हो जाएगा। ठीक, और आगे अब क्या करेंगे? मैं तीसरे को कंपेयर करूंगा पहले को कंपेयर करूंगा तीसरे के साथ, और दूसरे को भी कंपेयर करता हूं किसके साथ? तीसरे के साथ। कंपेयर करते हैं तो x बटे कितना होगा? ऋण 8 बराबर 1 बटे ऋण 2। वैसे ही क्या कर देंगे? y बटे ऋण 4 बराबर 1 बटे ऋण 2। ये भी करते जाएंगे। अब देखिए x बराबर ऋण 8 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? ऋण 8 बटे ऋण 2। वाह, ऐसे ही y बराबर क्या होगा? ऋण 4 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? ऋण 4 बटे ऋण 2। अब क्या हो जाएगा? ऋण 2। देखिए ऋण ऋण कट गया, तो 2 4
8, मतलब x बराबर क्या मिल रहा है हमको, 4 मिल रहा है। ऐसे ही y बराबर हमें कितना मिलेगा, रीड रीड कट गया तो दूने 4, तो y बराबर हमें कितना मिल रहा है, यहाँ पे 2 मिल रहा है। इस प्रकार से तिर्यक गुणा विधि का उपयोग करते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी समीकरण को हल कर सकते हैं। और इस विधि को हल करने के लिए हमको जो मेन याद रखना है वो क्या याद रखना है कि 23-12 का सूत्र याद रखना है। हमको क्या करना है, 23-12 याद रखना है, और x, y और 1 इसके लाइन से लिखते जाना है। यहां से स्टार्ट होगा x के स्टार्टिंग से और ये 1 के लास्ट तक जाएगा, ठीक है, 23-12 का रूल। और इस रूल को याद रखते हैं हम क्या कर सकते हैं, पूरे समीकरण को हल कर सकते हैं। किस विधि से, तिर्यक गुणा विधि से। ठीक, इस विधि का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, समीकरणों को हल करने के लिए कर सकते हैं। आगे जो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ समीकरणों को हल करेंगे, या फिर आगे के कुछ क्वेश्चंस को जो हम हल करेंगे वो तिर्यक गुणा विधि से हल कर सकते हैं, या फिर विलोपन विधि से हल कर सकते हैं, या फिर विस्थापन, किसी भी विधि से हम लोग क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सीजी बोर्ड में ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो इस साल पूछे जा सकते हैं, और उनको हम लोग इन्हीं तीनों विधियों का उपयोग करते हुए क्या करेंगे, हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।